नमस्कार, चर्चा में आपका स्वागत है। पटना की सड़कों पर बवाल मचा है, लेकिन बवाल किसी और कारण से नहीं मचा है, बल्कि ये बवाल मचा है सरकार के एक ऐसे डिसीजन के कारण जिसके चलते अभिभावक परेशान हैं, छात्र परेशान हैं और ऑटो वाले भी परेशान हैं। ऑटो वाले इसलिए परेशान हैं कि उनका रोजगार छिन गया है। अभिभावक इसलिए परेशान हैं कि उनको अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए कोई साधन नहीं मिल रहा है। कई लोगों को अपनी नौकरी से छुट्टी लेकर बच्चों को पहुंचाना पड़ रहा है। बच्चे भी परेशान हैं क्योंकि उनके सामने भी आवागमन की समस्या है, स्कूल जाए तो कैसे जाए। क्योंकि पटना में जो स्कूल बसेस हैं वो उतनी पर्याप्त संख्या में नहीं है कि सभी स्कूल अपने बच्चों को बस से बुला सके। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये निर्णय क्या है, तो ये निर्णय है राज्य सरकार का, जिसने ऑटो से बच्चों को स्कूल जाने पर रोक लगा दी है। सरकार ने पहले भी रोक लगाया था, लेकिन बीच में इसमें कुछ शिथिलता आई थी। अब सरकार फिर सख्त हो गई है। अब पटना में हजारों ऑटो हैं जो बच्चों को स्कूल भेजते हैं। वो ऑटो बंद पड़े हैं, गार्जियन परेशान हैं, सड़कों पर दौड़ रहे हैं। अपने बच्चों को स्कूल कैसे छोड़े। कितने लोगों को अपना ऑफिस से भी छुट्टी लेना पड़ा है। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। सरकार का ये निर्णय कैसा है, यदि बच्चों की सुरक्षा की चिंता थी तो पहले से तैयारी क्यों नहीं की। बहुत सारी बातें हैं। हमारे साथ हैं खालिद रशीद जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, विश्लेषक हैं। खालिद जी, आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद आपका। जो सरकार का ये निर्णय है, आप भी देख ही रहे होंगे एक गार्जियन के तौर पे भी कि पटना की सड़कों पे हाहाकार है, भाई बच्चों को स्कूल कैसे भेजा जाए जी। तो ये क्या है, क्या सरकार सही है इसमें? बिल्कुल गलत है। सरकार को लगता है सरोकार, लोगों से सरोकार है ही नहीं। क्योंकि सरकार जो निर्णय लेती है ना, तो उसके पीछे जो गाइडिंग फोर्स होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि लोगों के हित इसमें कितने हैं। तो ये निर्णय तो ले लिया और ऑब्वियसली दिखाया ये जा रहा है कि हम आपकी सुरक्षा को प्राथमिकता में रखते हैं, बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता में रखते हैं, बिल्कुल है ना। ये दिखाया जा रहा है, प्रिटेंड किया जा रहा है कि भाई ऑटो में बच्चे जाते हैं, ऑटो के एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, दुर्घटनाएं होती हैं, उसमें वो प्रभावित होते हैं, तो उनकी सुरक्षा के लिए कदम उठाया जा रहा है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये एक कारण है इसका, है ना। ऑटो असुरक्षित है, तिपहिया असुरक्षित है, इसमें कोई शक नहीं है। तो अचानक से अप्रैल 2025 में थोड़े ही असुरक्षित हो गए हैं। नया सेशन जब शुरू हो रहा है, बच्चे स्कूलों में, सभी स्कूलों में नया सेशन करीब करीब शुरू हो चुका है। नए बच्चे नामांकन ले चुके हैं, अगले क्लास में अपनी पढ़ाई की तैयारी कर रहे हैं। और हजारों, जैसा कि आपने कहा कि हजारों ऑटो जो हैं, तिपहिया ऑटो और ई रिक्शा, उनकी मदद से बच्चे स्कूलों में जाते हैं। कौन से बच्चे, है ना, एफ्लुएंट क्लास के बच्चे नहीं, एलिट क्लास के बच्चे नहीं, क्योंकि वो बच्चे जिन स्कूलों में पढ़ते हैं उनके पास ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था है। और उनके पास अगर ना भी है तो उनकी प्राइवेट क्षमता इतनी है, निजी क्षमता इतनी है। बड़े बड़े अधिकारियों के बच्चे, बड़े बड़े जो नेता हैं, जनप्रतिनिधि हैं, बड़े बड़े उद्योगपतियों के बच्चे, वो जिन स्कूलों में पढ़ते हैं तो उनके लिए ट्रांसपोर्टेशन कोई समस्या तो है नहीं। उनके बच्चे जिस अंदाज में जाते हैं स्कूल में, कई बच्चों के आप स्कूलों के बाहर खड़े हो जाइए तो उनकी सरकारी गाड़ियां आती हैं बच्चों को छोड़ने के लिए गार्ड के साथ। हम कुछ देर पहले हमारी कुछ लोगों से बातचीत हो रही थी तो वो भी इस तरफ इशारा कर रहे थे। और ये सच्चाई है, हकीकत है, जिसे हर रोज जाके स्कूलों के बाहर आप देख सकते हैं। तो ऑटो से कौन बच्चे जाते हैं? तिपहिया से कौन बच्चे जाते हैं? लोअर मिडिल क्लास के बच्चे जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, अपनी गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। और एक समस्या और भी है कि जिन जगहों पर ये बच्चे रहते हैं, इस क्लास के बच्चे रहते हैं, वहां पे एक्सेसिबिलिटी भी नहीं है। यानी वैन, अगर उन स्कूलों की वैन है तो वो वहां पे जा नहीं सकती है। उन स्कूलों की जो बसेस हैं वो उन इलाकों में जा नहीं सकती है, क्योंकि नैरो बसावट है, डेंस बसावट में वो है। तो वहां पे ऑटो ही जा पाते हैं उनके दरवाजे पे। ये बहुत ही मतलब मुझे लगता है कि
अजीब सा डिसीजन है कि ऑटो बैन, ऑटो को रोक दिया। सुरक्षा अगर आपकी है, आप कह रहे हैं कि ओवरलोडिंग होती है, तो ओवरलोडिंग को ना चेक करेंगे आप। और ये नियम तो पहले से बना हुआ है कि ड्राइवर के दोनों तरफ कोई नहीं बैठेगा। 3 सीटर अगर है तो 3 ही लोग बैठेंगे, 6 सीटर है तो 6 ही लोग बैठेंगे, है ना? नहीं देखिए, तो ये नियम तो पहले से है ना। अगर आपकी मंशा वाकई सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है, सिक्योरिटी स्ट्रक्चर को, सुरक्षा को मजबूत बनाना है, बच्चों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना है, ये सरोकार है अगर आपका, तो इसको चेक करेंगे ना। तो नियम तो पहले से बने हुए हैं, तो अचानक से एक नया फरमान लागू कर देना जिससे आप तो अप्रभावित हैं, लेकिन हजार अभिभावक इस वक्त प्रभावित हो रहे हैं। ये सिर्फ ऑटो वाला का सवाल नहीं है, ये हजारों बच्चों की पढ़ाई का सवाल है। बहुत सारे अभिभावकों का बड़ा कंसर्न है, जैसा कि आप कह रहे थे कि नौकरी छोड़कर क्या बच्चों को पहुंचाएंगे, हैं? तो उनके पास ऑप्शन क्या होगा? अगर ये व्यवस्था ऐसी तरह चली और इसका सोल्यूशन नहीं निकला तो क्या वो नौकरी छोड़ देंगे या बच्चों की पढ़ाई छोड़वा देंगे? तो क्या सरकार बच्चों की पढ़ाई छोड़वाना चाहती है? या इन स्कूलों में तो जवाब उनकी तरफ से हो सकता है, यह जवाब की तैयारी ये की गई होगी व्यवस्था की तरफ से, सरकार की तरफ से, कि भाई कहेंगे आप इन स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाते क्यों हैं? मोहल्ले में नहीं देखिए, वो तो दूसरे जगह आप जा रहे हैं। नहीं वो तो दूसरी जगह है, वो दूसरी बात है, वो ट्रैक थोड़ा अलग हो रहा है। मेरा सिर्फ ये कहना है कि समस्या के 2 पहलू हैं, जो दोनों पहलू ये हैं कि पहला ये है कि सरकार का कहना है कि ऑटो असुरक्षित है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। चूंकि मेरी एक मित्र हैं, उनके भी बच्चे के साथ बड़ा हादसा हुआ था। चूंकि ऑटो दोनों तरफ से खुला रहता है, छोटे बच्चों को ले जाने में यह है कि बच्चे उछल कूद करते ही हैं, ड्राइवर तो आगे बैठा है, पीछे उसको कोई देखने वाला नहीं है, तो उछल कूद में कभी गिर जाते हैं, कभी बाहर झांकेंगे, कभी तो एक चारों तरफ से बंद नहीं रहने से एक होता है कि सेफ गार्ड नहीं रहता है बच्चों के सामने, और ऑटो वाला पीछे से क्या करेगा। तो वो बात अपनी तरफ से जायज है, लेकिन सरकार यहां सही इसलिए नहीं है कि आप कोई भी काम यदि शुरू कर रहे हैं तो उसके पहले पूरी प्लानिंग बनानी पड़ती है ना। आप तुगलकी फरमान जारी करके और कुछ भी कह दें और रोड पर अव्यवस्था फैला दें, ये मतलब नहीं बनता। बात ये है कि देखिए सुनीता जी, आप थोड़ा संभल कर बोल रहे हैं। नहीं संभल कर नहीं बोल रहे। देखिए ये सिक्योरिटी कंसर्न है। हमने आपको सीधे तौर पे पहले कहा कि ये नियम पहले से बने हुए हैं। नहीं देखिए, सुरक्षा के दृष्टिकोण से आपके ऑटो में दरवाजे होंगे। नहीं ऑटो में दरवाजे, ये नियम है या नहीं वो सही है। कैपेसिटी से ज्यादा अपनी बैठा सकते हैं, इसमें नए नियम की क्या जरूरत? नहीं आप जो कह रहे हैं आप उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। नहीं आप जो कह रहे हैं, जो नियम की बात, वो नियम है कि ओवरलोडिंग ना हो। ऑटो की जो बनावट है वो ऐसी है कि आप दरवाजे बंद करने के बाद भी ऑटो को परमिट क्यों देते हैं? बड़ा बच्चे जाएं तो असुरक्षित, ये इतने हजारों ऑटो चल रहे हैं तो आप उनको नहीं भाई, अब बड़े लोग नहीं जाएंगे ना। बड़े लोग क्या एक्सीडेंट के शिकार नहीं हो सकते? नहीं हो सकते हैं। ये बेमानी का तर्क है सुनीता जी, माफ कीजिएगा। सरकार को इससे कोई मतलब ही नहीं है। मैं सीधे बोल रहा हूं कि जिन अधिकारियों ने ये निर्णय लिया है, देखिए उन्होंने केवल अपनी चिंता की है। और मैं तो यहां तक कह रहा हूं कि उनकी कुछ इसमें मंशा है। कुछ लोगों ने उनको वो चीजें पहुंचा दी हैं। नहीं देखिए, जो उन्हें चाहिए नहीं देखिए, इसलिए उन्होंने ये निर्णय लिया। देखिए वो बात अलग है। मैं ऑटो वाला नहीं हूँ। नहीं आप ऑटो वाले नहीं है, और हमको लगता है कि आप एक बच्ची के पिता इसलिए इमोशनल ज्यादा हो रहे हैं, तो उतना इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। सब बच्चों का पिता हूँ जिनकी पढ़ाई पे संकट आ गया है। बिल्कुल मैं उन सब बच्चों का अभिभावक हूँ। आपकी बात सही है, लेकिन ऐसे सैकड़ों लोगों से मेरी बातचीत नहीं आपकी बात सही है, लेकिन आपने अपना पक्ष रख दिया। अब हम जैसे जो बात पटना की सड़कों पे अभी खड़ी हो जाइए सुबह के समय, हम समझ रहे हैं, आप देखेंगे। भाई हम आपको कहाँ कह रहे हैं कि सरकार ने सही किया। मैं सिर्फ कह रही हूँ कि सिक्योरिटी कंसर्न की जो बातें हैं वो गलत नहीं है। मेरी एक परिचित थी, उनके बेटे का आधा पैर कट गया था। तो मैं तो ये कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि बसेस सुरक्षित हैं, नहीं आप कह रहे हैं कि वैन सुरक्षित है। तो मैं आपको एग्जाम्पल बता दूं, मेरे संबंधी की बस, स्कूल बस जो है वो खाई में पलट गई और कई सारे बच्चे अस्पताल पहुंच गए। नहीं देखिए, डिरेल होने वाली बात है। यदि तो आप ये बताइए, नहीं एक बात बताइए कि बसेस जो है, बंद बसें
कंपैरेटिवली सुरक्षित नहीं है। आप इसको नहीं मानते हैं? इसमें कुछ तब आप इसको कैसे कह सकते हैं कि बस आप कहें कि ये यही असुरक्षित है? नहीं और ये सुरक्षित है, आप मानने को तैयार नहीं। ये बताइए, प्रोबेबिलिटी के आधार पर आप देखेंगे ना, प्रोबेबिलिटी के आधार पर देखेंगे कि बसेज जो है वो कंपैरेटिवली ज्यादा सुरक्षित है ऑटो की तुलना में। सारे बच्चों को, और बस के साथ सरकार इतनी कंसर्न है और ये मानती है कि बसेज और वैन ज्यादा सुरक्षित हैं, तो सारे बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट जन कल्याणकारी नीति का पालन करते हुए उनको फ्री सुविधा उपलब्ध करा दे। अब आप यहाँ आपका वैलिड पॉइंट है। वैलिड पॉइंट ये है कि आपने जो ये तुगलकी फरमान जारी कर दिया है बिना तैयारी किए, मुझे हंसी आती है। आप जो है तैयारी करिए, उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग बनाइए कि यदि हम ऑटो बंद कर रहे हैं तो जो बच्चे सड़कों पर है वो किससे जाएंगे। व्यवस्था किए बिना आपने जो व्यवस्था की वो गलत है, वो गलत। मैं तो यही कह रहा हूं। सवाल ऑटो वालों का है, वो सड़क पर चल रहे हैं, उनको सवारियां मिल जाएंगी, उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। दिक्कत ये है गार्जियन के लिए और बच्चों के लिए जो स्कूल जाने वाले हैं। 80% आबादी, हाँ। मैं ऑटो वाले के समर्थन में नहीं बोल रहा हूँ, नहीं, हकीकत जो है राजधानी की मैं बता रहा हूँ। 80% आबादी कामकाजी शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए बच्चे, स्कूली बच्चे, ये ऑटो से ही आते जाते हैं। ये इतने अफ्लुएंट नहीं है लोग कि बाकी सवारियों को अफोर्ड कर सकें, ये शेयरिंग के ऑटो यूज करते हैं। बात ये है कि बच्चे और बड़ों में फर्क होता है। यहाँ बच्चों को ऑटो से ले जाने की बात, बड़े लोग सिंसियर होते हैं ना, बड़े लोग तो समझदार होते हैं, वो ऑटो में बैठेंगे तो एक ढंग से बैठेंगे, उछल कूद नहीं मचाएंगे। वहां सिक्योरिटी का प्रश्न है, वहां हम इससे आपके बात से सहमत नहीं है, वो सिक्योरिटी का प्रश्न है। सहमत होना चाहिए। हम लोग की बातचीत का जो ये रोचक पहलू यही है जो हमारे सुनने वाले पसंद करते हैं कि हम एक दूसरे से बिल्कुल तकरार करते हैं ताकि कुछ उसमें तर्क निकल आए, और खासकर उन लोगों तक जो आवाज पहुंचे, जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, जो सो कॉल्ड बड़े प्रतिष्ठित लोग हैं, है ना, ये जो डिसीजन मेकर्स हैं, कि जो अपने को विद्वान समझते हैं, उनको निर्णय लेने से पहले तमाम पहलुओं पर गौर करना चाहिए, सारे पहलुओं उन तक की आवाज पहुंचनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। ये आप जो भी डिसीजन ले रहे हैं, आपके बच्चे पहुंच जाएंगे स्कूल, क्योंकि आपके पास सरकार की दी हुई सुविधा है। बिल्कुल। आपके बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो चौराहों पर ट्रैफिक पुलिस खड़ी हो जाती है सुबह के समय में, ताकि बाबू साहब के जो बच्चे आ रहे हैं स्कूल, उनको किसी तरह की तकलीफ ना हो, स्कूल तक उनको पूरे सुरक्षा के साथ पहुंचाया जाता है। लेकिन ये सभी लोगों पर लागू नहीं है, तो सरकार को उनकी फिक्र होनी चाहिए। बस ये बात है कि यदि सड़कों पर बच्चों को परेशानियां हो रही हैं, अभिभावकों को परेशानियां हो रही हैं, आप कोई भी नियम लागू करते हैं या नीति लागू करते हैं, यदि आपकी मंशा सही भी है, तरीका लागू करने का सही नहीं है, तो उसको जस्टिफाई कहीं से भी नहीं किया जा सकता है। तो ठीक है, सिक्योरिटी का इशू है और इसमें हम सहमत भी हैं, लेकिन कम से कम अब सरकार को इसके लिए पहले पूरी तैयारी करनी चाहिए, प्लानिंग करनी चाहिए, और ये तय करना चाहिए कि यदि हजारों बच्चों को यदि साधन ऑटो का नहीं मिलेगा तो आखिर वो किस जरिए, किस तरह से स्कूल जाएंगे। क्योंकि पटना बड़ा शहर है, कोई छोटा शहर नहीं है कि आधे किलोमीटर के 1 किलोमीटर के रेंज में स्कूल है और कोई भी जाके पहुंचा दे। गार्जियन को भी अपनी ड्यूटी करनी है, जॉब में जाना है, सिक्योरिटी, तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि जरूरी है। आप ये एक तरह से एक बैग कोई तुगलकी फरमान जारी करके और नाहक लोगों को परेशान करना, इससे तो हम भी सहमत नहीं। ये एक पार्ट तो बच्चों का हुआ, अभिभावकों का हुआ, उनकी भी फिक्र हमें करना। ऑटो वालों की भी फिक्र कीजिए ना। ये जो इतने सारे ऑटो बच्चों को ढोने का काम करते हैं, सुबह सुबह जिम्मेदारी के साथ ले जाते हैं। देखिए, आपके बच्चे, हमारे बच्चे, हमारे जो सहयोगी हैं उनके बच्चे ऑटो से जाते हैं, सुबह सुबह वो ऑटो लेकर आता है ना, अपने आपके बच्चों को ले जाता है, अपनी जिम्मेदारी के साथ वो ले जाता है। रास्ते में अगर 5-10 मिनट 15 मिनट लेट होता है तो हम लोग किससे पूछते हैं? ऑटो वाले से ही पूछते हैं, भैया क्या हुआ? तो एक जिम्मेदारी तो है। अब अगर ऑटो नहीं चलेगा तो सब इतने अफ्लुएंट तो नहीं है, इतने एफ्लुएंट तो नहीं है कि अपने बच्चों को गाड़ी से भेजें। बिल्कुल बिल्कुल। अकेले भेजने की स्थिति में सुनीता जी, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि अगर 10 साल 11 साल की बच्ची को, 4ठी 5वीं 6ठी की बच्ची को अगर आप अकेले भेज रहे हैं, बिल्कुल अकेले तो नहीं, किसी स्कूल में सवाल ही नहीं उठता है। आप उसको, आप कितने कंसर्न होंगे? नहीं, या तो आप खुद से भेजिए, पहुंचाइए, लाइए, तो नौकरी जाने की वाली बात होगी, क्योंकि आप टाइमिंग मेंटेन नहीं कर सकते हैं। स्कूल की टाइमिंग अलग, आपके ऑफिस की टाइमिंग अलग, आपके कामकाज की टाइमिंग अलग, आपके दुकान की टाइमिंग अलग, कैसे आप एडजस्ट करेंगे? और
अगर उसे अकेले भेजते हैं तो आप उससे कम्युनिकेट कैसे करेंगे रास्ते में, अगर कोई प्रॉब्लम होती है उसके साथ? तो ये हजारों बच्चों के नहीं साथ नहीं, ये विकट अकेले समस्या खड़ी हो गई भेजने है। का तो सवाल ही नहीं है। छोटे छोटे मैं बच्चों को ऑटो वाले अकेले की बात कैसे कोई मैं ऑटो भेजेगा? वाले की बात कर रहा था, हाँ। उनके पक्ष की बात ये कर रहा था कि वो जिम्मेदारी के साथ आते हैं, तो वे एक अनकंसर्न सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करते हैं। वो बच्चों हाँ। को जिम्मेदारी से ले जाते हैं। ठीक है, ये गलत है कि ओवर क्राउड उनको नहीं करना चाहिए, ये तो नियम बना ही हुआ है। तो मैं बार बार इसी पे बोल रहा हूं ना कि भाई इस पे काम करो ना। कि जीतन राम मांझी जब मुख्यमंत्री थे उस समय में ओवर क्राउडिंग के वो निर्णय बड़ा अच्छा था। देखिए दोनों में फर्क है। ये इलॉजिकल निर्णय है कि सारे आपने ब्लैंकेट बैन कर दिया, 1 अप्रैल से सारे ऑटो बंद, सारे ये बंद, जिन ऑटो पे स्कूली बच्चे दिख जाएंगे उन्हें जब्त कर लिया जाएगा, उन पे कार्रवाई होगी। और बिल्कुल, ये क्या कर रहे हैं आप भाई? उस समय जो निर्णय आया था सरकार का वो था कि भाई जिन गाड़ियों पे ओवर क्राउडिंग दिखेगी उसके ड्राइवर के खिलाफ, उसके मालिक के खिलाफ, जिन स्कूलों से वो कंसर्न है उनके खिलाफ, उनके मैनेजमेंट के खिलाफ कार्रवाई होगी। ऑटो ड्राइवर ने तब भी स्ट्राइक कर दिया था, वो गलत था। मैं उसके साथ नहीं खड़ा हुआ हूं, क्योंकि वो तो होना ही चाहिए कि जो कैपेसिटी है आपकी उसी कैपेसिटी पे आपको नहीं। और एक ये भी प्रोग्राम बना सकते हैं कि जो भी ऑटो चलाने वाले हैं यदि वो स्कूली बच्चों को ले जा रहे हैं तो अपने ऑटो के पिछले पार्ट को फुल्ली कवर्ड रखें या कोई दरवाजा लगाएं, उनके डोर सेफ्टी का प्रोग्राम बनाएं। इस तरह की चीजों को इसी को चेक करना है। हाँ, इस तरह की चीजों को चेक कीजिए आप उसको तो आप सेफ्टी का कोई तुगलकी फरमान की जरूरत नहीं है। एक चीज देखिए ये करेंगे। हाँ। इसमें सीधे सीधे नुकसान किसका होता है? अभिभावकों का। मैं बता रहा हूं आपको, पिछली बार भी जब ये सिस्टम हुआ था, स्ट्राइक हुई थी, तो बच्चों की समस्या आप तो कुछ कर नहीं सकते हैं, सारे बच्चों को स्कूल भेजने का इंतजाम तो कर नहीं सकते हैं, इतने जन कल्याणकारी आपकी आदर्श तो है नहीं, है ना? सरकार के निर्णय हो रहे हैं लेकिन जन कल्याणकारी तो है नहीं आप इतने सोच से, नियत से। तो आप उनके लिए इंतजाम तो कर नहीं सकते हैं, व्यवस्था तो कर नहीं सकते हैं। तो थोड़े समय के लिए आप रूल लागू करते हैं। ऑटो वालों ने क्या किया तब, बस वालों ने क्या किया तब, स्कूली बच्चों को लाने ले जाने का जो महीना होता है वो बढ़ा दिया, गार्जियन से ज्यादा लेने लगे, कम बच्चों को बिठाने लगे, बाद में वही व्यवस्था हो गई। तो आपको इसको चेक करना है, बिल्कुल, ना कि आप ऑटो बंद कर दें, तिपहिए को बंद कर दें। आपको रैश ड्राइविंग बंद करनी है, नियमों का उल्लंघन को जो है वो चेक करना है। ट्रैफिक पुलिस का ये काम है। आप अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। अच्छा भाई, इसका मतलब ये है कि आपको कहीं ना कहीं से आपको इनपुट दिया गया है, इनपुट इन टर्म्स ऑफ सो मेनी थिंग्स, और आपने उसके नतीजे में ये डिसीजन लिया है बिना ये देखे हुए कि इससे ऑटो वालों का रोजगार प्रभावित हो रहा है, अभिभावकों की दिनचर्या प्रभावित हो रही है, बच्चों की शिक्षा प्रभावित हो रही है, स्कूलों की व्यवस्था में व्यवधान हो रहा है। ये सब तमाम जो है वो स्टेक होल्डर्स हैं जिनकी मैं चर्चा कर रहा हूं। इस डिसीजन में स्टेक होल्डर्स ये सारे हैं, इनके हितों का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा गया है। इलॉजिकल, इररेशनल, पूरी तरह से अमानवीय डिसीजन है ये। अब आप बात करते ना कि शिक्षा को बढ़ावा दे रहे हैं, तो बिल्कुल। तो समय चूंकि ये हो गया है तो हम उसको कंक्लूड हम लोग करना चाहेंगे। तो आपकी बात से काफी हद तक सहमत होते हुए मेरा भी यही कहना है कि ये बेहतर। उससे पहले मैं बच्चों की जो भावना बता दूं कि बच्चे अपने पापा से पूछ रहे हैं, अपने गार्जियन से पूछ रहे हैं कि मैं स्कूल कैसे जाऊंगा, मैं पढ़ाई कैसे कंप्लीट करूंगा, मैं नए क्लास में चला तो गया हूं लेकिन स्कूल कैसे जाऊंगा, ऑटो वाले अंकल आ नहीं रहे हैं, ऑटो वाले अंकल आए कैसे, बेचारे स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं और उनको डर सता रहा है कि अगर स्कूली बच्चों को लेकर निकले तो उनको उनकी पकड़ धकड़ होगी। तो अगर आपको वाकई फिक्र है शिक्षा की, बच्चों की, आम लोगों की, फिर अधिकारियों और बड़े वर्ग के लोगों की फिक्र की बात मैं नहीं कर रहा हूं, उनकी तो फिक्र आप करते ही हैं, वो तो सक्षम भी है, खुद की फिक्र कर लेते हैं। तो आम लोगों की फिक्र कीजिए, उनके हक में डिसीजन लीजिए। और ये जो निर्णय है, मैं पहले ही कह चुका कि ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। नो कॉम्प्रोमाइज। जो आपने कहा हम भी उसी मुद्दे पर आ रहे हैं। तो जो सिक्योरिटी कंसर्न आपने सरकार ने दिखाया है वो बुरा नहीं है, हम नहीं कह रहे कि वो बुरा है, पर सिक्योरिटी किस चीज की? जैसे ऑटो में ओवरलोडिंग ना हो,
एक सिक्योरिटी ये है कि बच्चे उछल कूद करते हो, बाहर गिर सकते हैं, तो एक तो ओवरलोडिंग ना हो, दूसरा कि आप उसमें ओवर स्पीडिंग ना हो, उसका नजर आप रख सकते हैं। अब तो हर जगह सीसीटीवी कैमरे लग गए हैं, आप एआई के थ्रू बहुत सारी चीजें पकड़ में आ जा रही हैं, तो यदि सख्त पनिशमेंट, सख्त ये होगा तो उससे सुधरेगा। सेकंड ये है कि ऑटो वालों में कोई ऐसी व्यवस्था की जाए कि वो थोड़े बंद टाइप के हो जाए कि बच्चे जो है बाहर हाथ ना निकालें, ये एक ये किया जा सकता है। तीसरा ये है कि सरकार का एक कंसर्न जो हम समझ रहे हैं कि ये है कि चूंकि बहुत सारे ऑटो, ई रिक्शा जो ऐसे चल रहे हैं, उनको कौन व्यक्ति ले जा रहा है, क्या ले जा रहा है, एक मेरे ख्याल से वो भी कंसर्न होगा कि कहीं माने ऐसा व्यक्ति ना हो या कोई ऐसे माइंड का व्यक्ति ना हो जो बच्चों के साथ कुछ गलत हो जाए। मतलब एक ये है, इसके लिए तरीका ये है कि भाई आप बाकायदा उसका स्कूल रखें, उसको रजिस्टर्ड करें, उसके नाम, पते, एड्रेस को रखें, ये सारी सिक्योरिटी का आप ख्याल रखें। तक होता है, लेकिन ये फुल प्रूफ होना, आप फुल प्रूफ करिए, अपने जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट को एकदम मजबूत बनाइए, ऑटो वाले को सख्त निगरानी में रखिए, स्कूलों को सख्त निगरानी में रखिए। ये बहुत सारे उपाय हैं, और यदि ये आप नहीं कर सकते हैं तो आप वैकल्पिक व्यवस्था दीजिए। वैकल्पिक व्यवस्था देने के बाद ही इस तरह का डिसीजन होना चाहिए। इस तरह से अचानक से कोई डिसीजन लेके गार्जियन को सड़कों पर ला देना, बच्चों को सड़कों पर ला देना, ऑटो वालों को सड़कों पर ला देना, इससे कोई भी सहमत नहीं हो सकता। आप सारे सजेशंस दे रहे हैं तो एक सजेशन मैं भी दे दूं, हाँ, कि भाई आप पिंक बस तो चलाते हैं, औरतों का सम्मान करते हैं, बड़ी अच्छी बात है, उनके लिए आपने घोषणा भी की, हाँ, बजट में, तो सुबह सुबह बच्चों के लिए भी बसेस चला दीजिए, बहुत सारी संख्या में अलग अलग स्थानों पर, और उसकी बाजाबता सूचना दे दीजिए। इतना तो कल्याण कीजिए बच्चों का, इतना तो कर सकते हैं ना, कंसर्न अगर है तो। और अगर किसी चीज के बदले में ये डिसीजन लिया जा रहा है सोच समझ के, आपको उनकी फिक्र नहीं है, अपनी हित की चिंता कर रहे हैं केवल, तो प्लीज ऐसा मत कीजिए। हमको ऐसा नहीं लगता है कि सरकार कुछ सोच समझ के, इसमें सरकार की क्या साजिश हो सकती है, मतलब हम उससे सहमत नहीं है, जो भी हो। तो हम लोग इसको कंक्लूड करते हैं। उम्मीद है सरकार समझेगी इस चीज को, और उम्मीद है कि ये जो अराजकता की स्थिति पटना की सड़कों पर बनी है वो जल्द दूर होगी। दर्शकों, हमारे ये कार्यक्रम कैसा लगा जरूर बताएं, अपनी प्रतिक्रिया दें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नमस्कार। नमस्कार।